गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विद्युत जो द्विध्रुव है उसके कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत विभव का एक व्यंजक ज्ञात किया था। तो उसका एक फॉर्मूला अपने पास जो आया था V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन क्या आ गया था, आर स्क्वायर आ गया था। ठीक है, इसको अपन ने वेक्टर फॉर्म में भी व्यक्त किया था और यानी दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में जब इसको लिखा था तो के पी वेक्टर डॉट आर के अपॉन क्या आया, आर स्क्वायर आया, या V बराबर के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन क्या आया, आर क्यूब आया। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में इसको अपन ने व्यक्त किया था। इसके बाद जैसे ये अपने पास एक द्विध्रुव था, यहाँ पर ये इसका माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पर ये इसका प्लस क्यू आवेश था, ये दूरी क्या थी, d थी। अब यदि अपने को अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर अक्ष और निरक्ष पर यदि विभव निकालना है तो ये A बिंदु है, ये बिंदु B है। अक्ष का मतलब एक पॉइंट ये यहाँ पर होगा, कौन सा P, एक पॉइंट ये यहाँ पर होगा, कौन सा P। ये कहलाएगी यहाँ पर निरक्षीय स्थिति, ठीक है, और ये कहलाएगा अक्षीय बिंदु यानी अक्षीय स्थिति। अब यहाँ पर देखें तो P और R के बीच का कोण यानी मिड पॉइंट से जो दूरी है वो दूरी क्या हो गई, R हो गई। मिड पॉइंट से जो दूरी है वो दूरी क्या हो गई, R हो गई। तो अक्षीय स्थिति की यदि अपन बात करें तो अक्षीय स्थिति में P वेक्टर और R वेक्टर, P वेक्टर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस कंडीशन में P वेक्टर व R वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो थीटा बराबर कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर 0 डिग्री आएगा। और निरक्षीय स्थिति में P वेक्टर व R वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर V अक्षीय यदि ज्ञात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा V अक्षीय। V अक्षीय का मतलब के पी कोस थीटा अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। के पी कोस 0 अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। कोस 0 का मान 1 हो जाएगा तो के पी अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, V निरक्षीय, और ये क्या आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर। निरक्ष में थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर के पी कोस 90 अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कल ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में क्या किया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी बिंदु पी आर थीटा पर अपन ने विद्युत विभव का एक सूत्र ज्ञात किया था, V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इस अदिश राशि को दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त किया था, क्योंकि जो कोण थीटा है ये यहाँ पर P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर P वेक्टर डॉट आर कैप लिख दिया तो नीचे आर स्क्वायर होगा, और यदि यहाँ पर P वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिखा है तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की यदि बात करें तो निरक्षीय स्थिति जो होगी, ठीक है, V निरक्ष निकालने के लिए तो P वेक्टर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R वेक्टर क्या है, इस तरफ होगा, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद P वेक्टर और R वेक्टर दोनों सेम दिशा में होंगे, थीटा कितना हो जाएगा, 0। ये अक्षीय बिंदु हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। यानी अक्षीय बिंदु पर यदि विभव का मान निकालेंगे तो ये विभव कितना आएगा, V अक्षीय बराबर आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर, या के पी अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति पर यदि याद करते हैं तो V निरक्षीय बराबर आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या के पी कोस 90 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके पी आर थीटा बिंदु पर क्या निकाला है, विद्युत विभव का एक मान ज्ञात किया है। विद्युत विभव के मान को फिर दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है। और अंत में अपन ने क्या किया है, अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का एक सूत्र ज्ञात किया है। तो अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत विभव आएगा वो विभव आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय बिंदु पर जो विभव आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक आता है, किसी आवेशित चालक गोला लें या आवेशित गोलीय कोश लें या आवेशित खोखला गोला लें, उसके कारण किसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है।
तो अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास आवेशित चालक गोला। आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखला गोला, तीन चीजें हैं के कारण किसी बिंदु P पर क्या निकालें अपन, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ये अपने पास एक चालक गोला हो गया, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। गोलीय कोश भी हो सकता है, खोखला गोला भी हो सकता है। अब अपन ने इसको आवेश क्या दिया, Q दिया। तो ये Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यानी जो Q आवेश इसको दिया गया है वो Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ये गोले का केंद्र है। इस गोले के बाहर एक बिंदु P लिया, इस गोले की सतह पर एक बिंदु P लिया और गोले के अंदर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। यानी यहां जो बिंदु P है वो गोले के बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है, गोले के अंदर भी हो सकता है। और सेकंड चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था, गाउस के नियम द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसमें अपन ये देख चुके हैं कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था, E आउट, और ये क्या था, KQ/R², और R ग्रेटर देन क्या था, R था। सतह पर तीव्रता क्या थी, E सरफेस KQ/R², और R बराबर क्या थी, R थी। और अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता का मान क्या था, 0 था, जहां R लेस देन क्या था, R था। यहां गोले की त्रिज्या R है, यानी ये दूरी भी R लें। यहां केंद्र से ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, R हो गई, और ये दूरी भी अपन ने स्मॉल r मानी है। यानी केंद्र से बिंदु P की दूरी को स्मॉल r माना है, और केंद्र से बिंदु P की दूरी जब स्मॉल r है तो ये गोले के बाहर बिंदु r ग्रेटर देन r होगा, गोले की सतह पर बिंदु r बराबर r होगा, और गोले के अंदर बिंदु r लेस देन क्या होगा, r होगा। इन तीनों बिंदुओं पर अपन ने दूसरे चैप्टर में यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आवेशित चालक गोले या आवेशित खोखले गोले या आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक अपन ज्ञात कर चुके हैं। और बाहर तीव्रता आती है KQ/r², सतह पर तीव्रता आती है KQ/R², और अंदर तीव्रता क्या आती है, 0 आती है। अब इन्हीं तीन बिंदुओं पर अपने को क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए विभव जो होता है, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए उस परीक्षण आवेश पर किया गया बाह्य कार्य किसके तुल्य होता है, विभव के तुल्य होता है। तो यहां पर यदि अल्प विभव की बात करें तो अल्प विभव क्या होगा, dV होगा, और dV बराबर क्या आ जाएगा, dWext अपॉन क्या आ जाएगा, dt होगा, सॉरी dr होगा, dq Q0 हो जाएगा, परीक्षण आवेश पर किया गया अल्प कार्य। तो dV बराबर dWext अपॉन क्या हो गया, Q0 हो गया। यानी विभवांतर या विभव का जो मान होगा वो बाह्य कार्य किस पर, एकांक आवेश पर या परीक्षण आवेश पर किए गए बाह्य कार्य के तुल्य होगा। अब यदि यहां पर बाह्य कार्य की अपन बात करते हैं तो बाह्य कार्य यहां पर -F और क्या होता है, dr होता है। बल गुणा विस्थापन कार्य के तुल्य होगा, लेकिन बाह्य कार्य है तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यदि अपन ने यहाँ Q0 का भाग दे दिया तो एक Q0 का भाग दे दिया। अब चूंकि यहाँ पर F अपॉन जो Q0 है वो किसके तुल्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो यहां से विभव का जो अल्प मान आएगा dV वो बराबर -E और क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। ये अपने पास विभव ज्ञात करने का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अब यदि बिंदु P गोले के बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर वाली काम में लेंगे, सतह पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह वाली काम में लेंगे, और अंदर है तो सतह जो तीव्रता है वो अंदर वाली काम में लेंगे। तो पहला केस, जब P गोले के
बाहर हो, यानी R ग्रेटर देन क्या हो, R हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस बिंदु की लेनी है। अब अनंत से जब किसी परीक्षण आवेश को यहां तक लाया जाएगा तो उसमें किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। तो अनंत इसकी इनिशियल लिमिट हो गई, प्रारंभिक लिमिट हो गई, और अंतिम लिमिट में क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा। यानी यहां पर यदि अपन विभव निकालें तो विभव v क्या होगा, आउट होगा, और v आउट का मान अनंत से क्या कर दिया, स्मॉल r कर दिया। क्योंकि अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य ही किसके तुल्य होगा, विभव के तुल्य होगा। तो यहां से -e और यहां क्या हो जाएगा, आउट, और क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास v आउट माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r KQ अपॉन r स्क्वायर, और क्या हो गया, dr आ गया। v आउट माइनस KQ को बाहर लिया, अनंत से स्मॉल r 1 अपॉन r स्क्वायर, और क्या हो गया, dr हो गया। ठीक है, अब यहां 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन देखें क्या होगा। तो समाकलन का एक सूत्र होता है, चूंकि x की पावर n dx यदि है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होता है, n प्लस 1 होता है। यहां पर अपने पास 1 अपॉन r स्क्वायर और dr है, इसको अपन r की घात -2 और क्या लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं। r की पावर -2 यानी n का मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो r की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी r -1 अपॉन -1 हो जाएगा, या -1 अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी 1 अपॉन r स्क्वायर का यदि अपन समाकलन करते हैं तो 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन यहां पर -1 अपॉन r के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहां से v आउट और v आउट बराबर -kq, क्या आएगा, -kq। इसके बाद 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन -1 अपॉन क्या आया, r आया। लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट क्या आई, r आई। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां से v आउट बराबर kq, पहले अपर लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन r, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहां से v आउट बराबर kq और अपॉन क्या आ जाएगा, r, क्योंकि 1 अपॉन अनंत का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r ग्रेटर देन r, यानी इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव का जो मान आएगा बिंदु P जो गोले के बाहर है उस पर ये वाला क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद जब बिंदु P को क्या कर दें, आवेशित चालक गोले की सतह पर ले आए, सेकंड केस। तो सेकंड केस में जब P गोले की सतह पर हो, यानी r बराबर क्या होगा, r होगा। तो r बराबर r होगा, तो यहां पर v सरफेस बराबर माइनस या इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R, और ये आ जाएगा -e और क्या आ जाएगा, dr। यानी अब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अपने को इस सतह वाले बिंदु P तक क्या करना है, ले जाना है। तो अनंत से परीक्षण आवेश यहां तक जब लाएगा तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य ही किसके तुल्य होगा, यानी परीक्षण आवेश में जो कार्य होगा वो कार्य किसके तुल्य होगा, विभव के तुल्य होगा। इसको हल करें तो यहाँ स्मॉल r की जगह क्या रख दें अपन, कैपिटल R रख दें। तो यहां पर समीकरण जो 1 है में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, और स्मॉल r को जब कैपिटल R रखा जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, v सरफेस बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से r, और क्या आ गया, e dr, और ये आएगा kq अपॉन r। तो v सरफेस बराबर आएगा kq अपॉन r, यानी r बराबर r के केस में। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से जब बिंदु P गोले की सतह पर होगा तो उस कंडीशन में अपन ने विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का एक मान ज्ञात किया है, और विद्युत विभव कितना आएगा, v बराबर kq अपॉन कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तीसरा केस लें, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। ठीक है, तो यहां पर तीसरा केस लिया। तीसरा केस क्या है, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, यानी r लेस देन r। अब करना क्या है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को गोले के अंदर स्थित बिंदु P तक क्या करना है, ले जाना है। तो अनंत से कोई परीक्षण आवेश होगा, उस आवेश को यहां तक ले जाना है। तो इस केस में जो आवेश है, यानी Q0 आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r तक क्या करना है, ले जाना है।
और अनंत से जब इसको स्मॉल r तक ले जाएंगे तो यहां पर इसके दो टुकड़े कर दें। अनंत से स्मॉल r के दो टुकड़े हो गए, एक तो अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से क्या हो जाएगा स्मॉल r। यानी पहले उसको अनंत से अपन कैपिटल R तक लाएं, फिर कैपिटल R से कहां तक ले जाएं, स्मॉल r तक ले जाएं। तो यहां अपने पास जो v इन आएगा वो v इन बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r और क्या लिख दिया e dr। अब जो अनंत से स्मॉल r है उसके दो टुकड़े कर दिए और दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r। तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पर, v इन बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R और e dr माइनस कैपिटल R से स्मॉल r और क्या हो जाएगा e dr। इस केस में ये वाला जो मान होगा ये सरफेस पर विभव को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो यहां से v इन बराबर ये आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस r से r में ये तीव्रता e इन और क्या हो जाएगा dr, और e इन का मान कितना है अपने पास, 0 है। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा 0। तो यहां से एक कंडीशन आ जाएगी v इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस 0 या के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा r लेस देन क्या होगा r पर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया अपन ने, 3 कह दिया। तो यहां पर आवेशित चालक गोला है या आवेशित खोखला गोला है या आवेशित गोलीय कोश है, उसके कारण अपन ने गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकाल लिया, व्यंजक ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब यहां से बाहर तीव्रता क्या, वो विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किया है। ठीक है, तो यहां पर आवेशित चालक गोला है, आवेशित गोलीय कोश है, आवेशित खोखला गोला है, उसके कारण अपन ने क्या निकाला है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किया है। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर के क्यू अपॉन स्मॉल r आया, गोले के सतह पर स्थित बिंदु पर के क्यू अपॉन कैपिटल R आया, और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर भी क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R आएगा। यानी सतह से, यानी केंद्र से लेकर सतह तक का विभव क्या रहेगा, एक समान रहेगा। सतह के बाहर जाएंगे तो दूरी के बढ़ने पर विभव के मान में क्या होगी, यहां पर कमी होगी। यदि यहां पर एक ग्राफ के द्वारा इसको शो करें या ग्राफ के द्वारा दर्शाएं, तो ग्राफ के द्वारा दर्शाने के लिए इस तरफ अपन ने क्या लिया है, विभव लिया है। विभव को किसके द्वारा व्यक्त किया अपन ने, कैपिटल V के द्वारा। इस तरफ अपन ने क्या लिया, दूरी ली है। तो ये गोले के केंद्र से दूरी है और ये विभव के क्या है, मान है। ये वो बिंदु होगा जहां r बराबर r होगा, तो r बराबर r, ये दूरी होगी r लेस देन r, ये होगा r ग्रेटर देन r। तो सतह पर जो विभव है वो विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन r होगा। केंद्र पर विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन r होगा। यानी केंद्र से सतह तक विभव का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक सीधी रेखा यहां से प्राप्त होगी और इसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी यहां से v आउट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r होगा और सतह तक, केंद्र से लेकर सतह तक का विभव क्या रहेगा, एकदम नियत प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ है जो आवेशित चालक गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये जो अगला टॉपिक था अपना, आवेशित चालक गोला या आवेशित खोखला गोला या आवेशित गोलीय कोश, इसके कारण अपन ने किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का एक सूत्र ज्ञात किया है। सबसे पहले एक चालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, केंद्र क्या है, C है। ये गोलीय कोश भी हो सकता है या खोखला गोला भी हो सकता है। इसको आवेश क्या दिया, Q दिया, तो वो Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब इस गोले के केंद्र C से r दूरी ली है। r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जो गोले के बाहर भी हो सकता है, गोले की सतह पर भी हो सकता है और गोले के अंदर भी हो सकता है। उस बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान आवेशित चालक गोले के कारण क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए क्या किया है, सेकंड चैप्टर जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग था उसमें अपन ने आवेशित चालक गोले, आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण गोले के बाहर तीव्रता जो निकाली थी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी। गोले की सतह पर जो तीव्रता निकाली थी वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर थी और गोले के अंदर जो तीव्रता निकाली थी वो क्या था, उसका मान 0 था। तो ये 3 मान अपन ने ज्ञात किए थे। इसके बाद देखें विभव का सूत्र क्या होता है, विभव होता है एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। तो यहां पर यदि एक अल्प विस्थापन dr लिया है तो उस अल्प विस्थापन dr में किया गया जो कार्य होगा वो विभव के अल्प मान के तुल्य होगा। तो dv बराबर dw ext अपॉन क्या हो जाएगा, q0 हो जाएगा। w ext क्या चीज है, बाह्य कार्य है, तो वो अल्प बाह्य कार्य यहां पर माइनस एफ डी आर के क्या होगा, तुल्य होगा। F अपॉन क्यू नॉट क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को दर्शाएगा। तो यहां पर F अपॉन क्यू नॉट क्या होगा, E होगा। तो dv बराबर क्या आ जाएगा, माइनस E और क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। ठीक है,
अब ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास जिसके द्वारा अपन विभव का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। पहला केस लिया जब बिंदु P गोले के बाहर होगा या आवेशित गोले के बाहर होगा तो R ग्रेटर देन क्या आएगा, R आएगा। यानी इस कंडीशन में अपन ने V आउट निकाला तो V आउट का मान क्या आएगा, अनंत से स्मॉल r, यानी अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक या अनंत से स्मॉल r तक लाएंगे तो उसमें किया गया कार्य ही किसके तुल्य होगा, विभव के तुल्य होगा। तो V आउट इक्वल टू क्या किया है अपन ने, अनंत से स्मॉल r, ठीक है, माइनस E आउट और dr हो गया, ठीक। E आउट का मान कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर dr हो गया। KQ को समाकलन से बाहर ले लिया तो समाकलन के अंदर आ जाएगा अनंत से स्मॉल r 1 अपॉन R स्क्वायर dr हो जाएगा। 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन इस प्रकार से करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन R आएगा, यानी V आउट बराबर माइनस KQ ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन R और अनंत से क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहां से पहले अपर लिमिट रखें R की जगह, फिर R की जगह क्या रखें, लोअर लिमिट रखें। हल करेंगे तो हल करने पर V आउट का मान आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद सेकंड केस लिया जब बिंदु P गोले की सतह पर होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R, यानी अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को कहां तक लाएंगे, सतह पर स्थित बिंदु P तक लाया जाएगा। तो लोअर लिमिट तो क्या होगी, अनंत, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। यानी इसको हल करने के लिए सीधा सीधा समीकरण 1 में अपन स्मॉल r को क्या रख दें, कैपिटल R रख दें। तो V सरफेस बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R E dr, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो KQ अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल R के रूप में प्राप्त होगा। तो सरफेस पर विभव का जो मान आएगा वो V सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन क्या आएगा, कैपिटल R आएगा, और ये स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R के क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। इसमें जब बिंदु P गोले के बाहर, गोले के अंदर हो, गोले के अंदर का मतलब r लेस देन क्या होगा, r होगा, और जब r लेस देन r होगा तो उस केस में जो Q नॉट आवेश होगा उसको अनंत से अपन स्मॉल r तक लाएंगे, यानी अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को स्मॉल r गोले के अंदर बिंदु P तक ले जाना है। तो उसके दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो पहले उसको अनंत से कैपिटल R सतह तक लाएं और फिर सतह से कहां ले जाएं, अंदर ले जाएं। तो यहां पर जो अनंत से स्मॉल r है इसको दो टुकड़ों में अपन ने तोड़ दिया, अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो यहां पर अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r के रूप में जब इसको तोड़ेंगे तो यहां से V इन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R E dr होगा, और माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r और क्या आ जाएगा, E dr आ जाएगा। अब यहां पर जो है माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R E dr, ये सरफेस पर विभव को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो सतह का विभव क्या है, KQ अपॉन R है, और जैसे ही कैपिटल R से स्मॉल r की तरफ बढ़ेंगे तो कैपिटल R से स्मॉल r पर बढ़ने पर E इन का मान क्या है, 0 है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सरफेस के या सतह के विभव के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये तीसरा केस हो गया। इसके बाद किसी भी आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को इस ग्राफ के द्वारा अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी विभव V और दूरी क्या ली, R ली, तो यहां पर R बराबर R पर विभव का मान KQ अपॉन R होगा। इसके बाद बाहर जाएंगे तो विभव के मान में 1 अपॉन R के रूप में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और केंद्र से लेकर विभव तक का जो मान होगा वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। यानी R लेस देन R से R बराबर R तक या R बराबर 0 पर विभव का मान कितना होगा, KQ अपॉन R है, एक सीधी रेखा यहां प्राप्त हो रही है। और उसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे विभव के मान में 1 अपॉन R के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी R के बढ़ने के साथ साथ विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था अपने पास आवेशित चालक गोला, आवेशित गोलीय कोश, आवेशित खोखला गोला है, इसके कारण अपन ने किसी बिंदु P पर क्या निकाला है, विद्युत विभव का एक गणितीय सूत्र प्राप्त किया है गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर। फिर उसको अपन ने ग्राफीय रूप में भी क्या किया है, निरूपित किया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर अपन ने ज्ञात की, किसी बिंदु आवेश के कारण, या किसी बिंदु आवेश के कारण अपन ने किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। तो यहां पर दूरी r के साथ विभव और तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस ग्राफ को, उसको एक ग्राफ के द्वारा क्या करना है, निरूपित करना है। तो टॉपिक है बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व
विद्युत विभव V में दूरी r के साथ परिवर्तन का वक्र। तो अपने पास जैसे ये कोई परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश क्या हो गया, Q हो गया। इससे r दूरी पर ये बिंदु कौन सा हो गया, P हो गया। ये A बिंदु पर विद्यमान है। तो A बिंदु पर तो एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया अपन ने, Q रख दिया। परीक्षण नहीं, एक बिंदु आवेश है। ये कौन सा आवेश हो गया, बिंदु आवेश, जो A बिंदु पर विद्यमान है। और इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। तो बिंदु P पर r दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होता है, KQ अपॉन क्या आता है, R स्क्वायर, और विभव का मान क्या आता है, KQ अपॉन क्या आता है, R। ये दोनों सूत्र अपन निकाल चुके हैं। इसको पहले पार्ट में निकाला है और इसको तीसरे पार्ट में अपन ने ज्ञात किया है। ठीक है, अब यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो देख रहे हैं अपन के दूरी r के साथ जो इसमें परिवर्तन होता है वो r के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और विभव जो होता है वो दूरी r के ही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक ग्राफ के द्वारा यदि निरूपित करें, ठीक है, तो ग्राफ के द्वारा जब इनको निरूपित किया जाएगा तो यहां r के 3 मान संभव हैं। एक तो r लेस देन क्या हो, 1 हो, एक r बराबर क्या हो, 1 हो, और एक r ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। ठीक है, r लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब जैसे 0.5 ले लिया। जब r का मान 0.5 है तो e का मान क्या होगा, e समानुपाती 1/0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, या दिस इंप्लाइज E समानुपाती 1/0 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। V समानुपाती 1/r मतलब 0.5 होगा, या V समानुपाती 1/0 क्या होगा, 5 होगा। कौन सी वैल्यू ज्यादा आती है उसको यदि नोट करें तो यहां से 1 तो ये वैल्यू जो होगी ये कितनी हो जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। यानी V समानुपाती कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां से V समानुपाती क्या आएगा, 2 आएगा। क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर E का मान क्या होगा, अधिक होगा, और V का मान क्या होगा, कम होगा। यानी जब R लेस देन 1 है तो उस केस में E इज ग्रेटर देन क्या होगा, V होगा। E का मान V के मान से क्या आएगा, यहां पर अधिक प्राप्त होगा। R बराबर 1 की यदि बात करते हैं तो r बराबर 1 के केस में E समानुपाती 1/1 का स्क्वायर, या यहां से क्या हो जाएगा, E समानुपाती 1, V समानुपाती 1/1, तो यहां V समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब r बराबर 1 होगा तो E बराबर क्या आएगा, V के रूप में क्या होगा, यहां पर प्राप्त होगा। r ग्रेटर देन 1, r का मान ग्रेटर देन 1 है, यानी r का मान जैसे अपन ने 2 मान लिया, r 2 मानेंगे तो E समानुपाती 1/2 का स्क्वायर, या E समानुपाती 1 कितना आएगा, 4 आएगा। और यहां से V समानुपाती 1/2, तो यहां V समानुपाती 1 क्या आएगा, 2 आएगा। यानी इस केस में यहां पर V का मान अधिक होगा। तो जब यहां पर r ग्रेटर देन 1 है तो V का मान E के मान से क्या होगा, यहां पर अधिक होगा। तो ये तीनों स्थितियां अपन ने निकाल ली। जब r का मान 1 से ज्यादा है, r का मान 1 से कम है, या r का मान 1 के क्या है, बराबर है। अब इसको एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करें तो यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ ये इस प्रकार से आएगा। इधर क्या लिया अपन ने, E या क्या लिया है, V लिया है, इधर क्या लिया अपन ने, R लिया है। तो ये ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ये जो कंडीशन है जहाँ दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये r बराबर 1 होगा, ये r लेस देन 1 होगा, और ये r ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। r लेस देन 1 के केस में अधिक कौन सा है, E अधिक है। यानी ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ यहाँ पर E को शो करेगा, और ये ग्राफ किसको शो करेगा, V को शो करेगा। इसके बाद r ग्रेटर देन 1 पर V अधिक है, तो ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ V का होगा, और ये ग्राफ किसका होगा, यहाँ पर E का होगा। यानी यदि V के ग्राफ की बात करें तो V का ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ यहाँ पर V के ग्राफ को क्या करेगा, दर्शाएगा।
ठीक है, V समानुपाती 1/r, और ये जो ग्राफ होगा ये E को दर्शाएगा, तो E समानुपाती 1 क्या होगा, r² होगा। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश Q है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V में दूरी r के साथ परिवर्तन का एक वक्र खींचा है। इस वक्र में अपन ने देखा है कि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर जो बिंदु P लेते हैं, तो पहले पार्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है kq/r², और तीसरे पार्ट में विभव आता है V बराबर kq क्या आता है, r। तो यहां से E समानुपाती 1/r² या V समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। अब यहां से r का मान 1 से कम है तो E अधिक होगा, V कम होगा। r का मान 1 के बराबर है तो E और V दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और r का मान यदि 1 से अधिक होगा तो यहां पर V अधिक होगा और E क्या होगा, कम होगा। तो यहां E या V को y अक्ष पर लिया, r को क्या लिया, x अक्ष पर लिया। जहां पर दोनों क्रॉस करेंगे वहां r बराबर क्या होगा, 1 होगा, और r ग्रेटर देन 1 पर V अधिक हो जाएगा, E कम हो जाएगा, और r लेस देन 1 पर E अधिक होगा तो V क्या हो जाएगा, यहां पर कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। तीसरा चैप्टर जो कल है वो अपन पढ़ेंगे, आवेशित अचालक गोले कारण किसी बिंदु P पर विद्युत जो विभव है उसका मान कल ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।